अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो हुक्म रब्बी है वही मैं काम करता हूँ। मैं ऐसी कौम से हूँ जिससे बातिल दिल लरजता है। बड़ा मिस्टर बना फिरता है और काफिर पे मरता है। बड़ा मिस्टर बना फिरता है और काफिर पे मरता है। बड़ा मिस्टर बना फिरता है और काफिर पे मरता है। जी तहसीन व तहलील सब उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा सताइश व मद्दाह सदा ज़िंदा सलामत है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, रज़्ज़ाक़ है। बादहू दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा, फ़ख्र इंसानियत, इमामुल अंबिया, अंबिया के इमाम, सैयदुस सकलैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लिमन तस्लीमन कसीरा। प्यारे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, पर्दे में रहने वाले इफ़्फ़त व इस्मत पर्दा नशीन माओ और बहनों, इस जुमा में जिस मौजू पर मुझे खिताब करना है वो निज़ाम ज़कात और ज़कात ना देने वालों का अंजाम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक 82 मरतबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात का जिक्र किया है। जहां पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नमाज का जिक्र किया है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, उसके फौरन बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात का जिक्र किया है, व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। शरीअत इस्लामिया में, शरीअत मुतहरा में ज़कात का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले शरीअत में जिसको मकाम हासिल है वो तौहीद है, और वो हदीस आप सुनते रहते हैं, मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व सौमी रमज़ान वल हज। सहीहुल बुखारी की हदीस है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। इस्लाम जो खड़ा है, इस्लाम जो कायम है, इस्लाम जो दायम है, वो 5 चीज़ों के ऊपर है। पहली बुनियाद है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, शहादतैन, इसको तौहीद कहा जाता है। और उसके बाद बदनी इबादत में नमाज का नंबर आता, व इकामिस सला, नमाज कायम करो। और उसके बाद ज़कात का नंबर है, व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। अगर कोई आदमी इन 5 चीजों में से, 5 बुनियादी चीजों में से किसी एक का इनकार करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक, कोई राबता, कोई ज़ाबता नहीं रहता। अगर किसी ने नमाज का इनकार कर दिया वो काफिर हो गया, ज़कात का इनकार कर दिया वो काफिर हो गया, रमज़ान के रोज़ों का इनकार कर दिया वो काफिर हो गया, और हज का इनकार कर दिया वो काफिर हो गया। चारों को अगर मानकर एक का इनकार अगर करता है तो वो काफिर हो जाता है। इसलिए इन 5 के ऊपर ईमान रखना और इन 5 के ऊपर अमल करना निहायत जरूरी है और मुसलमान होने का सबूत है। और इसी तरह प्यारे भाइयों और अजीज दोस्तों, जो ज़कात अदा नहीं करते हैं, जो ज़कात नहीं निकालते हैं, उनके बारे में कुरान में और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़बरदस्त और सख्त वईदें आई हुई हैं। और ज़कात का शरई माना क्या है? ज़कात हम लोग सुनते हैं, ज़कात का माना क्या है? ज़कात का माना 2 माने होते हैं। मुफस्सिरीन ने, लुगत के माहिरीन ने 2 माने बयान किए। एक माना है ज़कात का पाक हो जाना, पाक करना, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को सफाई कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया। ज़क्का के माने पाक करना। और इसी तरह अपने माल को, अपने खजाने को, अपने कंज को, अपनी संपत्ति को साफ किया जाता है। उस साफ करने को, उसके मैल को, उसके कुचैल को निकालने को ज़कात कहा जाता है। एक माना ये हो गया। और दूसरा माना है ज़कात का, अहले अरब कहते थे किसी दरख्त को लगाने के बाद ज़रअत ज़काता, ज़रअतु ज़काता, यानी अगर कोई दरख्त, कोई पेड़ नशोनुमा पा रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, उसको कहते थे ज़रअत ज़काता, ये दरख्त बढ़ रहा है। ज़कात के माने बढ़ना, नशोनुमा पाना, पलना। जिस तरह से ज़कात अगर निकालने से उसके माल के अंदर कोई कमी नहीं होती, माल जो है बढ़ते रहता है। अल्लाह का फज़ल, अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम उसके ऊपर नाजिल होता है। ठीक है। कुरान मजीद की सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जिनके पास सोना है और जिनके पास चांदी है, लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते। सोना है, चांदी है, लेकिन वो अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं। फबश्शिरहुम, उनके लिए खुशखबरी है। बशरा युबश्शिरु, यानी खुशखबरी है उनके लिए जहन्नुम का। बिअज़ाबिन अलीम, यानी ऐसा अजाब जो दर्दनाक है। अलीम के माने क्या है? दर्दनाक अजाब की उनके लिए खुशखबरी है।
और जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं, क्या वो सोना और चांदी उनके साथ वफाई करता है, उनका वफादार होता है या नहीं होता है? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद वाली आयत में इरशाद फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। उस दिन, किस दिन? क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौम युहमा अलैहा, उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सोने को, उस चांदी को लाएगा, जिस सोने को, जिस चांदी को इंसान ने जमा करके रखा है और उसके ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सोने को और उस चांदी को आतिशे दोज़ख में, जहन्नुम के अंदर जलाकर उसको तख्तियां बनाएगा और उन तख्तियों को फरिश्तों से कहेगा, इसके पेशानी के ऊपर और इसके पीठ के ऊपर दागा जाए। दागना, कभी आप दागो किसी चीज से चुरका अगर लग जाए तो रूह पूरी हथेली के अंदर आ जाती है, तड़पते हैं, बिलबिला उठते हैं। और उस दिन यही सोना, यही चांदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम के अंदर जलाकर, जहन्नुम के अंदर जला के तख्तियां बनाकर उन इंसानों के पेशानियों को, उनके पीठों को दागा जाएगा जो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च नहीं करते हैं, यानी ज़कात निसाब को पहुंचने के बाद भी नहीं निकालते हैं। कुरान की आयतें। चलिए हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीहुल बुखारी की हदीस है किताबुज़ ज़कात के अंदर, सहीहुल बुखारी किताबुज़ ज़कात के अंदर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल अता किया, जिस आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल अता किया, माल दिया और उसने ज़कात अदा नहीं किया, उसने ज़कात अदा नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस माल को, उस सोने को, उस चांदी को, उस सोने के सिक्कों को, उन रुपयों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक गंजे सांप का शक्ल इख्तियार देगा। गंजे सांप, गंजा सांप यानी जिसके ऊपर बाल वगैरह नहीं होते, ऐसे सांप का शक्ल इख्तियार देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हुक्म देगा कि इसका पीछा करो। एक हदीस में है कि वो मैदान में वो शख्स सामने सामने भागता रहेगा और वो जो सोना, जो चांदी, जो सांप बना है उसके पीछे पीछे भागते रहेगा, यहां तक कि उसके जिस्म को जकड़ लेगा, उसके जिस्म को जकड़कर उसके गले के अंदर तोक बनकर, हार बनकर उसके दो जबड़ों को पकड़ेगा और पकड़ कर कहेगा, अल्लाह उसको कहने की ताकत देगा, अना मालुका, अना मालुका, अना कंजुक, अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा खजाना हूं। ज़कात देने के लिए बोलते थे, उलमा बयान करते थे, ज़कात पूछा जाता था तो उस वक्त तूने अपने माल को हिफाजत से तिजोरी में छुपा के रखा है। अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए लोग कहते थे, बयाने तुम सुनते थे, लेकिन सुनकर भी अनसुनी कर दी। मैं वही माल हूं जिसके साथ तूने वफाई किया है, आज मैं तेरे साथ बेवफाई कर रहा हूं। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान की आयत करीमा इरशाद फरमाते, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से अगर किसी को माल अता किया है, वला यहसबन्नल्लज़ीना, तो वो माल का हिसाब करता है, यबखलूना, और बखीली करता है, और बखीली करके ये सोचता है कि ये मेरे हक में सही है, ये मेरे लिए बेहतर है, बल्कि वो उसके लिए बेहतर नहीं है। कंजूसी करना उसके लिए बेहतर नहीं है। वला यहसबन्नल्लज़ीन यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम, वो सोचता है खैर है मेरे लिए, बल हुवा शर्रुन लहुम, बल्कि उसके लिए शर है, उसके लिए कबीह है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको, उसके माल को तोक बनाकर उसके गले के अंदर लटका देगा और वो सांप बनकर उसको डसते रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे जालिम सोच रखने वालों से हमारी हिफाजत फरमाए, और ऐसी सोच अपने दिल के अंदर आने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। और एक हदीस है सही मुस्लिम किताबुज़्ज़ुहद बाबुर रिक़ाक़ के अंदर, सही मुस्लिम किताबुज़्ज़ुहद बाबुर रिक़ाक़ के अंदर है। ज़ुहद किसको कहते हैं? हम लोग सुनते हैं ना बयानों के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहदो सखा थे। ज़ुहद है, जाहिद है, आबिद है, जाहिद है। ज़ुहद ये है माल इंसान के पास रहने के बावजूद, माल इंसान के पास है, सरमाया इंसान के पास है, माल की फरावानी है, बहुत माल है, इतना माल है कि उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उस माल के ऊपर इंसान की मोहब्बत नहीं है, उस माल को इतनी मोहब्बत नहीं करता है कि अल्लाह की मोहब्बत उससे कम पड़ जाए। यानी जाहिद वो होता है माल रहने के बावजूद भी माल की मोहब्बत उसके दिल में नहीं होती है, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में होती है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुमा जाहिद थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुमा जाहिद थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हुमा जाहिद थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जाहिद थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जाहिदा थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़िंदगी में ज़कात नहीं निकाले। किसी भी हदीस की किताब में पढ़ लो, सीरत की किताब में पढ़ लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में ज़कात नहीं निकाला। क्यों? इतना माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा नहीं हुआ कि आप ज़कात निकाल सके। ज़कात तो निसाब को पहुंचने के बाद निकाला जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में माल की मोहब्बत कभी नहीं थी, सहाबा के दिल में माल की मोहब्बत कभी नहीं थी। माल ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से कभी गालिब ना हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, लेकिन उसका माल कौन सा है? उसका माल वही है जो उसने खाया है, जो उसने खाया है उसका माल वही है, और जो उसने पहना है उसका माल वही है, और जो उसने ज़ख़ीरा किया है, यानी जो अल्लाह के राह में उसने खर्च किया है, वो माल उसके लिए ज़ख़ीरा हुआ, अल्लाह के पास जमा हुआ। लेकिन इसके अलावा वो जो भी माल छोड़ के जाता है, ये तो उसके वारिसीन का है, ये लोगों का माल है, लेकिन जो माल छोड़ के जाता है उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही फ़ायदा उठा सकेगा जो उसने खाया, जो पहना, जो अल्लाह के राह में जमा किया है। और जो माल हम अल्लाह के राह में जमा करेंगे, जो ज़कात अदा करेंगे, सदक़ात वग़ैरह निकालेंगे अल्लाह के राह में,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ियामत के दिन हमें बताएगा, हमारे नामाए आमाल में दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा अल्लाह के पास आएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि खजूरों के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, पहाड़ है, ये सब खजूरों के पहाड़ तुम्हारे हैं। वो बंदा कहेगा, अय अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर गरीब था, मफलूकुल हाल था, तंग दस्त था, मैंने एक खजूर तेरे राह में खर्च किया है। तो अल्लाह कहता है, उस खजूर को तूने इखलास के साथ खर्च किया है, अपने दिल के साथ मेरे राह में खर्च किया है, मैंने उसकी नशो नुमा किया है, उसको बोया है, और उस खजूर ने इतने सारे खजूरों को पैदा किया है, ये सब तुम्हारे ही है। ये सहाबी रसूल है, ये सहाबी रसूल है। और अल्लाह के राह में असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खर्च करते थे। ज़कात हो, सदक़ात हो, अतियात हो, जो भी अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह में जो खर्च होते हैं, वो किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐलान किए हैं। ऐलान क्या किए हैं? जंग के लिए सामान की ज़रूरत है, जिसके पास जितना माल हो, जिससे जितना हो सकता है, वो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करे। तमाम सहाबाए कराम ऐलान सुन लिए, ऐलान सुन के अपने अपने घरों के तरफ लौट गए, और अपने अपने घरों के तरफ लौट कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने घर में जो भी सामान था, यहाँ तक के झाड़ू भी उठाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुँच गए। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों के लिए आधा और अल्लाह के राह में आधा निकाला है। और उमर इब्न ख़त्ताब ये सोचते थे, दिल में ये गुमान रखते थे, आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास इतना माल नहीं है जितना मेरे पास है। नेकियों में आगे बढ़ूंगा, नेकियों के अंदर आगे बढ़ जाऊंगा। और एक सहाबी है आकिल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका एक हाथ मफलूज था, एक हाथ काम नहीं कर रहा था, एक ही हाथ काम कर रहा था। वो ढूंढते हैं काम, कहीं पर काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। एक यहूदी के पास जाते हैं, यहूदी के पास खजूर का बाग होता है। उस यहूदी से कहते हैं कि मैं तेरे बाग में काम करूंगा, मुझे कुछ मुआविजा दो, कुछ मजदूरी दो। यहूदी ने उनके तरफ देखा, कहा कि तुम क्या काम कर सकते हो? जो भी मुझसे काम होगा वो काम मैं करता हूं। फिर उसके बाद वो कहता है यहूदी कि तुम जो है कुएं से पानी निकाल कर मेरे खजूरों के दरख्त को सैराब करो, शाम में जितना भी तुम्हारा मजदूरी बनेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। आकिल रज़ी अल्लाहु अन्हु सुबह से लेकर शाम तक एक हाथ से पानी सींच कर, पानी खींच कर वहां के दरख्तों को सैराब करते, यहां तक के शाम होती है। यहूदी वो शाम के वक्त में एक मुद, एक नुस्फ मुद, यानी अपने दो हथेलियों को जमा करने के बाद, इसको मुद कहा जाता है, वो मुद खजूर लाकर नबी उस सहाबी के हाथों पे रखता है और कहता है यही तुम्हारी मजदूरी है। उस सहाबी उस मजदूरी को लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब माल जो सहाबा लेके आए सबको जमा करके रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या लाया? वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, ऐलान मैंने भी सुना है, ऐलान मैंने भी सुना है, सोचा कि मैं भी इसके अंदर हिस्सा लूं। मैं यहूदी के खजूर के बागों को मैंने सैराब किया, मुझे मजदूरी मिली है, ये लीजिए मेरे तरफ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अनाज, जो भी सामान जमा हुआ, उस गल्ले के ऊपर रखते हैं और उस वक्त कहते हैं कि हदीस ये है, लव अनफक मिस्ल ज़हाबिन लव मुद्दा, यानी अगर मेरे एक सहाबी ने एक मुद बराबर खजूर अल्लाह के राह में खर्च किए हैं, अल्लाह के राह में लाए हैं, और बाद में आने वाले कोई शख्स
यानी उहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह के राह में खर्च करे, मेरे इस सहाबी के मकाम तक, मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में हमको भी यही कहना चाहिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अर्ज़ा। रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब उनको वही नहीं मिला। अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर क्या लाए? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो कुछ था सब उठा के लेकर आए। उमर से पूछते हैं क्या लाए? उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, घर वालों के लिए आधा निकाला हूं और आधा अल्लाह के राह में निकाला। खैर, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात तारीख में भरे पड़े, यानी वो लोग अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते थे, लेकिन वो गरीब नहीं हुए, वो फकीर नहीं हुए। उन्होंने कभी माल को अपना रब नहीं बना लिया। माल उनका रब नहीं था, रब उनका अल्लाह था। माल जरूरत के हिसाब से वो इस्तेमाल करते थे और उन्होंने माल को अपना रब कभी नहीं बनाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब आप गवर्नर बनते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु जब गवर्नर बनते हैं, यमन के गवर्नर बनाए गए, तो उनके पास इतना सोना, इतना सोना, इतना चांदी था कि जब उन्होंने मजदूरों को रखा उस सोने के ईंटों को फोड़ने के लिए, वो ईंटों को फोड़ते फोड़ते मजदूरों के हाथों में छाले आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको उतना नवाजा। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो मस्जिद नबवी में भूख की वजह से तड़पते थे, नीचे गिरते थे, बिलबिला उठते थे, लोग समझते थे इसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको यमन का गवर्नर बनाया है। कभी उन्होंने दौलत को अपना रब नहीं बनाया है, उन्होंने अल्लाह के राह में अपना माल खर्च किया है। बहरे गए। और दूसरी बात, बहुत से लोग, उनसे अगर अल्लाह के राह में माल खर्च करने के लिए बात किया जाए, मस्जिद के हम पानी इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के पानी इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के लाइट इस्तेमाल करते हैं, और मस्जिद के हर आसाइश को, सहूलियात को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए चंदा वगैरह देने की बात आई तो बहुत कम चंदा निकलता है, आगे पीछे नीचे ऊपर होते हैं। और अगर उनसे आप तन्हाई में पूछो, वो कहते हैं कि हम मेहनत खुद कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद हम ये पैसा मस्जिद में दें। उन्होंने किसका शक्ल इख्तियार किया है, किसकी आदत इख्तियार किया है? कारून की आदत उन्होंने इख्तियार किया। कारून के पास बहुत सारा माल था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना कारून कान मिन कौमि मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। जब कारून से कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कारून, अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया है, और माल इतना था कि उस जिस कमरे के अंदर उसने खजाना कंज को जमा किया, माल को, संपत्ति को, संपादे को जो जमा किया था, उस जमा करके उसने जो ताला लगाया था, उस ताले की चाबी को ऊंटों के ऊपर ले जाया जाता था। यहां तक कि 40-40 कमरे उसके पास थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करो, उसने कहा, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मैं अपने मेहनत से, अपने खून पसीने को जमा करके, खून को जलाकर मैंने कमाया है, मैं इसको अल्लाह के राह में कैसे खर्च करूं? तो अल्लाह ने क्या किया? उसके माल को जमीन के अंदर धंसा दिया। और जो माल हमारे पास है वो हमारा माल नहीं है। वआतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, जो तुम्हारे पास माल है वो अल्लाह का दिया हुआ माल है। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है। अगर अल्लाह माल ना देता, अगर तुम्हारी नसीब में अल्लाह माल ना लिखता, तो कौन ऐसी शख्सियत है, कौन सी ऐसी हस्ती है जो तुम्हें मालदार बना दे, जो तुम्हें माल दे दे। सऊदी के अंदर शाम की छोटी छोटी लड़कियां सड़क के ऊपर वो लोग मांगते हुए एक लफ्ज कहते हैं, वआतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, आपको अल्लाह ने जो माल दिया है, वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपना माल हमें दे दो, आप अपना माल हमें दे दो। तौहीद उनके अंदर, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है वो माल हमें दे दो।
यहां पर तौहीद की झलक है, तौहीद उनके अंदर है। इसी तरह एक बद्दू आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर को खींच के कहता है, मुरली मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल में से मुझे दे दो जो माल अल्लाह ने आपको अता किया। यानी उस बद्दू को यह मालूम था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है, नबी खुद माल नहीं बना सकते, खुद माल नहीं दे सकते, ये तो मुहताज है, अल्लाह के दर के फकीर है। हम सब जितने भी है अल्लाह के दर के फकीर है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु गनिय्युन हमीद। यानी इस जमीन में आसमानों में रहने वाले जितने भी मखलूक है, सारे मखलूक अल्लाह के दर के फकीर है, अल्लाह के दर के फकीर है। वो गनी, वो माल अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। अब वक्त कितना, तो ये अल्लाह के राह में माल खर्च करने के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से प्यारे भाई और दोस्तों, इसके और कुछ आयतें हैं, लेकिन मैं उन आयतों को छोड़ रहा हूँ। अब मैं ये ज़कात किस तरह से निकाला जाए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके माल में से कुछ ले लो और अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह के राह में खर्च करो और उनको पाक कर दो और उनके लिए दुआएं करो। यानी जो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते हैं उनके लिए दुआएं करो। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। यानी अल्लाह के राह में जहाँ पर हम ज़कात खर्च करना है वो 8 मुद्दात है। 8 मुद्दात यानी 8 किस्में हैं, 8 मरहले हैं और 8 किस्म के लोगों को ज़कात का माल देना है। सदक़ातु लिल फ़ुक़रा यानी ज़कात फ़ुक़रा के लिए, फ़कीरों के लिए। फ़कीर की जमा फ़ुक़रा है, फ़कीर की जमा फ़ुक़रा। और फ़कीर किसको कहते हैं? जिसके पास माल बिल्कुल ना हो, माल बिल्कुल ना हो, जिसके पास माल ही ना हो उसको फ़कीर कहते हैं और उस फ़कीर को ज़कात देना चाहिए। और उसके बाद मिस्कीन है, मिस्कीन की जमा मसाकीन है। मिस्कीन उसे कहा जाता है जिसके पास एक वक्त का खाना मयस्सर हो और दूसरे वक्त का खाना उसके पास ना हो, और एक वक्त का कपड़ा पहनता हो फिर उसको धोकर फिर दोबारा उसी कपड़े को पहनता हो, यानी दूसरे दिन पहनने के लिए, तीसरे दिन पहनने के लिए उसके पास कपड़ा ना हो, उसको मिस्कीन कहा जाता है। और उसके बाद ये 2 हो गए, वल आमिलीन अलैहा यानी ज़कात वसूल करने वाले। ज़कात वसूल करने वाले अभी नहीं है, शरीयत का निज़ाम नहीं है, शरीयत का कानून नहीं है, ज़कात वसूल करने वाले अभी नहीं है। वल आमिलीन अलैहा। और उसके बाद वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, न्यू मुस्लिम, जुददुल मुस्लिम जिनको कहा जाता है, न्यू मुस्लिम को ज़कात दिया जा सकता है, नए मुस्लिम को ज़कात दिया जा सकता है। यानी ऐसे गैर मुस्लिम है जो इस्लाम के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, मुस्बित सोच रखते हैं, मनफी सोच नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़कात दिया जा सकता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जिनके दिल इस्लाम के तरफ झुका हुआ है, इस्लाम के तरफ लगाव जिनका है, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन। और ऐसे जो लोग जेल के अंदर फंसे हुए हैं, कैदियों के लिए, वो फिर रिक़ाब यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ुलाम थे, ग़ुलाम खादिमाए थे, ग़ुलाम थे, ग़ुलामाए थे, तो वहाँ पर आज़ाद करने के लिए ज़कात का माल इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज ग़ुलाम नहीं है, तो मुफस्सिरीन इसका तर्जुमा यही करते हैं और उलमाए कराम कहते हैं कि जो जेल के अंदर जिनके ऊपर यानी गलती से इल्ज़ाम लगाया गया, यानी नहत्ते कमज़ोर लोगों को जेल में रखा गया, तो उनको छुड़ाने के लिए वो ज़कात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है। वो फिर रिक़ाब वल गारिमीन, और वल गारिमीन जो कर्जा लिया है, और कर्जा लिया है, कर्जा अदा करने की उसके पास ताकत नहीं है, कर्जा लिया है किस लिए? कर्जा जो अपने बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया है, उस कर्जे को इस्लाम शरीयत नहीं मानता है। जो अपने बेटी की शादी करने के लिए अगर कोई कर्जा लिया है तो उस कर्जे को शरीयत नहीं मानता है।
कोई अपने सेहत ठीक करवाने के लिए, अपने बीवी की सेहत को ठीक करवाने के लिए, अपने ऊपर यानी अपनी सेहत ठीक करवाने के लिए उसने कर्जा लिया है, तो वो कर्ज अदा करने के लिए उसको ज़कात दिया जा सकता है। यानी वल गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वबिन सबील, और मुसाफिर, ऐसा मुसाफिर जो सफ़र कर रहा है, सफ़र करते करते उसके साथ कोई हादसा हुआ, उसका बटुआ, उसका पर्स जो था, उसके पास जो रकम था किसी ने चोरी कर लिया, भले ही वो अपने घर के पास अपने मंजिल पे वो मालदार होगा, लेकिन वो सफ़र करने के लिए उसके पास माल नहीं है, तो उसको ज़कात दिया जा सकता है। वबिन सबील फरीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरीज़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं क्या मस्जिद के इमाम को ज़कात का पैसा दिया जा सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 8 मुद की फजीलत को बयान किया है, 8 मुद का जिक्र किया, 8 मद्दात का जिक्र किया है, लेकिन 9वीं मद्दात का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं किया है। अगर मस्जिद के इमाम हो या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर फुकरा में आते हैं, अगर मसाकीन में आते हैं, वो फिर रिकाब और गारिमीन में आते हैं, तो उनको दिया जाएगा, और मस्जिद के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, और दावत व तबलीग के लिए भी ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे 2 काम होते हैं, एक काम क्या होता है, दावत का काम भी हो रहा है और आप ज़कात भी निकाल रहे हैं, तो आपके लिए दुगना अज्र है। लेकिन कुरान में कहीं भी हदीस के अंदर किसी भी उलमा से, किसी भी मुफस्सिर ने, किसी भी मुहद्दिस ने यह बयान नहीं किया कि दावत व तबलीग के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जाए, ज़कात का पैसा बेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़कात का पैसा कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़कात का पैसा मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़कात का पैसा फ़कीरों के लिए और मसाकीन के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हाँ, जो दूसरे हैं, अगर वो आप उसके अंदर माल में खर्च करते हैं, वो दूसरे जो फी सबीलिल्लाह उसके अंदर आप माल खर्च करते हैं, उसका सवाब होगा, लेकिन ज़कात का माल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। और ज़कात का माल किसको नहीं दिया जा सकता है? ज़कात का माल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया जा सकता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद है, आज कौन है ये किसी को इल्म नहीं है। लोग कहते हैं मैं सैयद हूँ, मैं शेख हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन कौन सैयद है, कौन नहीं है, कौन आले मोहम्मद है, कौन आले फारूक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लोगों का दावा है, बाज़ लोग दावा कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में खजूर यानी ज़कात के खजूरों को लाया गया, तो वहाँ पर हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा थे, वो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते आकर उन्होंने खजूर को मुंह में रख लिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं खत की या वलद, आए वलद इसको थूक दो। यहाँ तक कि वो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु नहीं थूक रहे थे, वो खेलने में मसरूफ थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत दी फदरबा, उनके गाल के ऊपर हल्का मारा और फिर अपने उंगली को दाखिल करके निकाला और कहा आले मोहम्मद के लिए ज़कात का माल खाना हराम है, ये ज़कात का माल आले मोहम्मद के लिए नहीं है। और इसी तरह से ज़कात का माल माँ बाप को नहीं दे सकते हैं, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी में है, माँ बाप तुम्हारे मातहत में है, माँ बाप के ऊपर तुमको खर्च करना है, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा माल, तुम्हारी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर तुम्हारे माँ बाप का हक है। माँ और बाप को ज़कात का माल नहीं दिया जा सकता, और इसी तरह माँ बाप भी बेटे को ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं, और बाप अपने बेटों को नहीं, और इसी तरह शौहर अपने बीवी को भी ज़कात का माल नहीं दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात का माल देगी। अब बीवी के पास माल कहाँ से आएगा? बीवी के पास माल कहाँ से आएगा? उसके पास जो तरका है, उसके माँ बाप से जो तरका मिला है, हम तरका नहीं देते, तरका हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास जहेज दिया जाता है, जहेज कटनम दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में, शरीयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनको उनकी यानी तुम्हारा जो माल है उसके अंदर वरासत दो। वरासत क्या है? तुम्हारा तरका जो है उसको तरका दिया जाए। ये अल्लाह के हुदूद है, जो अल्लाह के हुदूद को पामाल करता है वो अज़ाब अज़ीम का मुस्तहिक होता है। और दूसरी जो माल उनके पास होता है वो महर का माल होता है। अगर बीवी चाहे तो अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, अपने बच्चों को ज़कात दे सकती है।
बहरकैफ। और इसके बाद तीसरा जो है ज़कात किन को नहीं दिया जाएगा, जो अट्टे कट्टे लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो कमाने के मतलब जो है लायक है, आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कमाने के लायक है, ऐसे लोगों को ज़कात नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ज़कात कितने माल के अंदर निकालना चाहिए और कितने सोने के अंदर ज़कात निकालना चाहिए। ज़कात 7.5 तोला सोना आपके पास है, 7.5 तोला सोना आपके पास है, 85 ग्राम 85 ग्राम्स अगर आपके पास है, उसमें से 2.5% ज़कात निकाला जाएगा और हौलाने हौल उसके ऊपर निसाब 1 साल का होना चाहिए। अगर 7 तोला है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं निकलेगा, अगर 6 तोला है ज़कात नहीं निकलेगा, 7.5 तोला है आपके पास, यानी आपके कब्जे में है, आपके घर में है, आपके बीवी के पास है, आप उसके ऊपर मिल्कियत रखते हैं, तो उसमें से 1 साल का गुजरना, यानी ये रमजान में आपके पास 7.5 तोला आया, 8 तोला 9 तोला 10 तोले 20 तोले जितने भी आए, फिर अगले रमजान में यही तारीख यानी हिजरी तारीख होगी, अंग्रेजी तारीख का हिसाब नहीं होगा। हिजरी तारीख के हिसाब से आप अगले रमजान में उसका 2.5% जितना होता है उतना आपको निकालना है। और चांदी है 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपके पास बैंक में या आपके हाथ में या आपके घर में पैसे हैं, रुपये हैं, उसमें से 2.5% आपको निकालना है। मिसाल से यूँ समझ लीजिए कि 100 रुपये के अंदर 2.5 रुपये आपको निकालना है। और इसी तरह से और किसी के पास अगर ज़मीन है, ज़मीनें अगर कोई बेचने के लिए ले बेच के लिए अगर किसी ने ज़मीनें लिया है, ज़मीनें लेके उसके इरादा ये है कि इन ज़मीनों को आगे चलकर 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद मैं इन ज़मीनों को बेचूंगा, तो इसमें उलमाए कराम यानी कुबार उलमाए कराम के मैंने फतवों को पढ़ा है। अब्दुल्ला इब्ने बाज अलैहि रहमा और अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा, बाज़ उलमा कहते हैं कि जो ले बेचने के लिए जो ज़मीनें तुमने लिया है, ले बेचने के लिए यानी उससे आप पैसे अगर कमाना चाह रहे हैं तो हर साल में एक ज़मीन का जितना कीमत होगी उस कीमत में से 2.5% आपको निकालना है, बाज़ उलमा कहते हैं। लेकिन अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा क्या कहते हैं कि वो ज़मीन को जब आप बेचेंगे, चाहे वो 2 साल के बाद बेचो, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, फिर उसके बाद बेचने के बाद आप जितना हक समझते हैं गरीबों का, फुकरा का जितना हक आप समझते हैं उसमें से आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूं अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा के इस फतवे के ऊपर। बाज़ उलमा वो कहते हैं कि साल साल को दिया जाए, अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा कहते हैं जब ज़मीन को आप बेचते हैं उस वक्त उसमें से निकाला जाए। और बकिया जो है, जो ज़मीन हम फैक्ट्री बनाने के लिए, जो ज़मीन हम घर बनाने के लिए अगर हमने लिया है उसके ऊपर ज़कात नहीं। जो भी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, जो हमारे पास हिफाजत हो रहा है, जमा हो रहा है, उसके ऊपर ज़कात होगा। जो हमें इस्तेमाल में आने वाला है उसके ऊपर ज़कात नहीं निकाला जाएगा। और इसी तरह से खेती के अंदर, खेती में कैसे निकालना है, खेत जो है जिस दिन आप खेत काटते हैं, दान को उतारते हैं, उसी दिन आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वआतु हक़्क़हू यौम हसादी, यानी उस दिन जिस दिन आप फलों को काटते हो या दान को निकालते हो उसी दिन आपको निकालना पड़ेगा। अगर बारिश से आपने खेत को उगाया है, खेत को बोया है और आपने उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, तो उसको 10 थैले बनाकर, आशरे आशीर यानी सारे दान को 10 थैले बनाकर, 1 थैला 2 थैला 3 थैला 4 थैला 10 थैले बनाकर 1/10 यानी 1 थैला ज़कात निकाला जाएगा। अगर आपने उस खेत के ऊपर, उस अनाज के ऊपर, गंदम के ऊपर आपने पैसा खर्च किया है, कुएं से या नहर से आपने उसको सैराब किया है, उसमें से 20% यानी 20 थैले आप करेंगे, 1 थैला ज़कात निकाला जाएगा। और फलों का भी यही होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, टाइम हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करने की तौफीक इनायत फरमाए। और दूसरी बात इंशाअल्लाह नमाज के बाद, और अगर किसी के ज़कात के बारे में सवालात है, ज़कात के बारे में सवालात है,
किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या है। अगर किसी के पेचीदे मसाइल है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज के बाद इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर रहूँगा, आप लोग इंशाअल्लाह राब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो मस्जिद के इमाम साहब से आप पूछ सकते हैं। ऐसे मसाइल ज़कात के भी हो, निकाह के मसाइल हो, कोई भी मसाइल हो, हम अहले इल्म से पूछे, अहले इल्म से पूछे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम, अरब के अंदर, सऊदी अरब में सब लोग अरबी जानने वाले हैं, अरबी पढ़ते हैं, अरबी लिखते हैं, लेकिन वहां के उलमा के तरफ रुजू होते हैं, वहां के उलमा से सवालात पूछते हैं। आजकल के जमाने में जो फितना हमारे ऊपर रोनमा हुआ है, ये ब्रदर्स का फितना है, ये ब्रदर्स का फितना है, ये सिस्टर्स का फितना है। खुद जाता है और जाकर तहकीक करके अगर फतवा लेता है, समझने की कोशिश करता है, कुरान और हदीस को जो है फहमे सहाबा से नहीं समझता, उलमा से नहीं समझता, उलमा के साये से निकलकर अपने सोच को, अपने फहम को लड़ाता है, यकीनन वो गुमराह हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। उलमा के तरफ रुजू हो जाओ, उलमा से मसाइल पूछो, और एक आलिम से आप मुतमईन नहीं है, दूसरे आलिम से पूछो, तीसरे आलिम से पूछो, यहां तक कि उनसे दलील मांगो कुरान से, हदीस से। कुरान की कौन सी आयत में है, हदीस की कौन सी हदीस में है, कौन सी बुखारी की कौन सी हदीस में है। और हर आने वाली व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक में जो भी हदीस आपको बुखारी के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कोई भी अगर हदीस भेजा जा रहा है, अंधाधुंध उसको बिना तहकीक किए हुए लोगों तक ना पहुंचाए, बल्कि उसको तहकीक करो, उलमा के ऊपर पेश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे नमाजों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे सियाम को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह, जो तेरे राह में अपने वक्त को लगा रहे हैं, ऐ अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा इश्फी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, जो भाई शिर्क व बिदअत के दलदल में डूबे हुए, ऐ अल्लाह उन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा असहाबे मोहम्मद के पड़ोसी बना, और उनके जैसे आमाल, उनके जैसे अकायद अपनाने की